और बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान की इतनी सारी गोपियां थी। जरा गोपियों का मतलब भी समझोगे कि नहीं? इतनी सारी गोपी, कितनी गोपी थी उनकी? ये गोपियां सिर्फ स्त्रियां नहीं थी, वेद की ऋचाएं गोपी बनकर आई हैं। ऋषि मुनि, राम जन्म में जो ऋषि मुनि थे वो कृष्ण जन्म में गोपी बनकर आई हैं। गोपी क्यों बनी? कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण के साथ खेलना, कृष्ण के साथ नाचना, कृष्ण के साथ बातें करना, कृष्ण के साथ समय गुजारना, कृष्ण की यादों में खोए रहना, ये सबको अच्छा लगता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। मैं तो एक बात कहूं, बहुत से लोग कहते हैं ना मैं भगवान को नहीं मानता, ये लोग तभी तक बोलते रहते हैं बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, जब तक उसकी झलक, क्यों पता है ना इनको मिलने वाला तो है नहीं, इसलिए इनको नहीं बोले मानता ही नहीं। लेकिन जिस दिन उस सांवरिया की एक झलक मिल जाएगी ना मेरे प्यारे, दुनिया को अपने आप भूल जाओगे, दुनिया की याद नहीं आएगी, दुनिया से मिलने की कोशिश भी नहीं करोगे, कब भी नहीं करोगे। यही भाव है। और रास को अगर समझना है तो पहले गोपी भाव की चुनरी ओढ़ लो, अपने आप को गोपी समझ लो। भाई लोग आपसे भी कह रहा हूं, आत्मा होती है कि होता है? जोर से बोलिए, होती है कि होता है? होती किसको कहते हैं? जोर से बोलिए। होती पुरुष को कह सकते हैं, किसको कहेंगे? स्त्री को। तो आत्मा क्या हुई? क्या हुई? इस दुनिया में सब होती है और सिर्फ एक ही होता है, वो ब्रह्म होती नहीं, वो ब्रह्म होता है, बाकी के सब होती है। इसका मतलब हम सब उसकी पत्नियां हैं, वो हमारा जगतपति है, वही है हमारा पति, और कोई भी हमारा पति नहीं हो सकता। अरे ये लोग तो हाड़ मांस के पुतले हैं, थोड़ी देर के लिए पति बन जाते हैं, लेकिन सच्चा पति वो है, जन्म जन्म का पति वो है। मीरा के शब्दों को याद करिए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, मेरे कीर्तन दूसरों को, मेरे दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, जाके सिर। पति कौन है? देखिए माँ बाप कहते हैं अपनी बेटी को जब विदा करते ना, तेरा सुहाग बना रहे, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा। कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। ये दुनिया है ना, झूठ बोलने की आदत पड़ गई इसकी। अच्छा मुझे बता दो, इस दुनिया में एक व्यक्ति बताओ जिसका, एक स्त्री बताओ ऐसी जिसका सुहाग अमर रहा हो, बोले एक आध तो बताओ। या तो सुहाग न रहे या फिर सुहागिन न रहे, या तो सुहाग पहले चला जाए या सुहागिन पहले चली जाए, फिर अमर कहां से रहे? या तो तू अमर रहे या तेरा सुहाग अमर रहे, दोनों में से कोई अमर रहता नहीं। फिर ये झूठ काहे को बोलते झूठ? अरे मीरा से कुछ तो सीखो। वाह रे मीरा की भक्ति, क्या बात है, लाजवाब। ऐसे बरकों के बरा, ऐसे बरकों के बरा, जो जन्मे और मर जाए, बरवरे गोपाल जो मेरो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे पति का वर्ण करके मुझे क्या मिलना है जो जन्म ले और मर जाए? मुझे तो ऐसे पति का वर्ण करना है जिसका वर्ण में अगर एक बार कर लूं तो मेरा सुहाग ना मिटे,
मेरा सुहाग हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसलिए मेरे भाई बहन एक निवेदन करूंगा आपसे, अगर बर हो दुनिया का, अगर बर हो दुनिया वाला, तो सुहाग कभी अमर नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और अगर बर हो दुनिया बनाने वाला, तो तेरा सुहाग कभी मिट नहीं सकता, वो ही सुहाग हमेशा हमेशा अमर रहेगा, हमेशा अमर रहेगा। तो बताइए किसको पति माने? जवाब तो देना पड़ेगा। कौन है पति? मान लो तो अच्छा है। दुनिया में दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं। एक स्त्री अपने पति को ही पति मानती है, दूसरी स्त्री अपने पति को उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, दूसरी वाली का तो बस राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन समाज में मान सम्मान कौन सी स्त्री का होता है? जो अपने ही पति को पति मानती है, उसी का सम्मान सम्मान होता है। ठीक वैसे ही उस समाज में उसी स्त्री का मान सम्मान होता है जो अपने ही पति को अपना पति मानती है, अर्थात जगत पति को अपना पति मानती है। अगर हम उसे मानेंगे तो हम उसके हो जाएंगे, मान सम्मान सब बढ़ जाएगा। और नहीं मानेंगे तो बस फिर बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो गोपियों ने उस सच्चे पति को पति मान लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? गुनाह किया क्या? सच्चे पति को पति मान लेना, अपने पति को पति मान लेना गुनाह तो नहीं है। उसको पति न मानना गुनाह है। वो भटके हुए हैं, वो गुनहगार हैं जो परम पिता को अपना पति मानने को तैयार नहीं। कब तक नहीं मानेंगे? आज नहीं तो कल, और परसों तो फिर राम नाम बोल बोल जोर से, राम नाम। हमारे यहां देवियां नहीं जाती शमशान भूमि में, इसलिए आप मत बोलो तो बढ़िया, इन्हीं को बोलने दो। बोलिए, फूकने की आदत इन्हीं को पड़ी है, जब लिया उठाया फूका है। हाँ चलो, कभी तो आएगी बारी। फूकने वाले भी एक दिन फूक जाते हैं, जलाने वाले भी एक दिन जल जाते हैं। राम नाम आप मत बोलो भाई, बोला ना मना गया है। इनको बोलने दो, जोर से बोलो राम नाम। अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे, राम नाम सत्य बोलो। अच्छा लग रहा ना? यही सत्य है, यही स्वीकार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल यही स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहता हूं, जैसे गोपियों ने कृष्ण को अपना पति माना, जैसे ऋषि मुनि भी गोपी बनकर कृष्ण को अपना पति मानते हैं, वैसे हमें भी श्री कृष्ण को अपना पति मान लेना चाहिए। और श्री कृष्ण को अपना पति मानकर अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तब हमारे मध्य में भी और कृष्ण के मध्य में भी रासलीला प्रारंभ हो जाए। जैसे कृष्ण के और गोपियों के बीच में रासलीला होती है, वैसे हमारे और गोविंद के बीच में भी रासलीला प्रारंभ हो जाएगी, अगर हम लोग कृष्ण को अपना पति मानना प्रारंभ कर दे तब। अब एक और बात सुन लीजिए, ये दुनिया वाले आपको रोकेंगे, भक्ति करने नहीं देंगे। ये दुनिया वाले आपको भक्ति करने नहीं देंगे, ये रोकेंगे आपको। लेकिन दुनिया वाले रोके तो रुकना नहीं। एक ब्रज की गोपी की कथा आती है, ध्यान से सुने। सुखदेव जी सुना रहे, राजन, एक गोपी को नयो नयो ब्याह भयो कन्हैया के गांव में। अब वाकी सास जाने ही कि जो भी एक बार कन्हैया को दर्शन कर ले वो दुनिया के काम को नहीं रहे, वो काऊ के काम को नहीं रहे, वो काऊ मतलब को नहीं रहे। या लिए वाकी सास नहीं चाहे है कि कन्हैया को दर्शन वह गोपी को है जाए, वह नई बहू को है जाए। बहू को बहुत समझायो, तू कछु करियो, तू कछु करियो, लेकिन कृष्ण को दर्शन मत करियो। दुनिया वाले भी तो हमारी सास बने बैठे हैं, ये भी तो मना करते हैं, तू कुछ भी करियो, तू कुछ भी करियो, लेकिन भगवान की भक्ति कभी मत करियो। और हम उस नई नवेली बहू की तरह, दुल्हन की तरह
अपनी सास की बात मान लेते हैं। बात मान ली, सखी ने कही मां मेरी तो आप ही मां हैं, आप जैसो कहोगी मैं वैसो ही करूंगी, मैं नंद के लाला को दर्शन नहीं करूंगी। बोले ठीक है, ध्यान रखिए बात। बोले पूरा ध्यान रखो। अब ब्रज में रह रही है, कन्हैया के गांव में रह रही है, ऐसो तो कबू ना है सके कि कन्हैया के गांव में रह के कन्हैया की चर्चा न होए। अब जो कोई मिलवे आवे, जो कोई मुंह देखवे आवे, जो कोई बड़ी बूढ़ी आवे, हाय लेरी ले कितनी मलूक है, दूसरी तुरंत के कन्हैया ते मलूक थोड़ी है, कन्हैया ते ज्यादा मलूक थोड़ी है। अब नित्य कन्हैया की चर्चा है रही। अब मैंने जैसे एक दिन और कहा था ना कि प्यार के दो रास्ते हैं, या तो नैना या श्रवण। या तो नैनों से देख लो, उसे देखते ही समझ लो, समझ के उसे अपना मान लो, प्यार हो गया। या फिर जिसको नहीं देखा उसके बारे में सुन लो, और इतना सुन लो कि सुन सुन के उससे प्यार कर लो। दो ही रास्ते हैं प्यार के, प्रेम के दो ही रास्ते, तीसरा कोई रास्ता नहीं। अब मेरे प्यारे श्रोताओं, गोपी के मन में भाव जागृत भयो, मेरी सास न जाने क्यों मने करे, काहे को नहीं करे। ये सब लोग तो बड़ी प्रशंसा करें वह कन्हैया की, हाय भगवान का मेरा ऐसा भाग्य नहीं जो मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूं। और जैसी कन्हैया को शाम को समय होए, गैया चराए के आवे को समय होए, सोई सासू मां अपनी बहू के जोर बैठ जाए, नित्य रोज बैठ जाए, तो जान नहीं दूंगी, तू यही काम में करती रहे, तू यूं करती रहे, अरे लग काम में लगाए रखे। और कन्हैया जब आवे तो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, अरे बड़े बड़े जयकारे बोले, नंद के लाला की जय, बोलो यशोदा के लाला की जय, बोलो ब्रज रखवारे की जय। तुम्हें क्या हो गया, तुम बोलो जय, बोलो किसकी, जोर से बोले, शर्म आ रही है बस। हाँ हो गई बहुत है, बहुत गिर गई गैया, चल मेरे भैया। अब जैसे जयकारे लगे, जैसे कन्हैया की वो बंसी सुनाई पड़े, तो गोपी बेचैन है जावे, व्याकुल है जावे। एक दिन कावे हो जानो, भगवान वही जो भक्त की भावना को समझ ले। कन्हैया समझ गई गोपी बड़ी व्याकुल है रही है। अब कन्हैया ने दर्शन कैसे दियो, सासू मां बैठी है सामने और बहू बैठी है इतकू या सासू मां के सामने। सासू मां कह रही कन्हैया के दर्शन नहीं करने, मन में इच्छा है कि दर्शन है जाए। तो जानो दर्शन कैसे भय, कन्हैया भीतर आ गए, घर में आ गए, वही सखी के घर में आ गए, और सखी के सामने नहीं आए, सखी के पीछे ठाड़े गए। और सखी के पीछे ठाड़े है गए तो कन्हैया की जो छवि है वो सासू की आंखन में दिख रही। सासू की जो सासू मां है उनकी आंखन में कृष्ण को दर्शन है रहे हो। वहां पीछे खड़े हैं ना, दर्शन आंखन में है रहे हो। अब दर्शन आंखन में है रहे हो है, इतनी सुंदर छवि है, इतनी सुंदर छवि है। अब सासू चाहे कि ये मेरी बहू पीछे न मुड़ के देख ले, हाथ खींच रही है, इतकू देख, इतकू देख, नहीं तू कहूं की ना रहेगी, तू कहूं की ना रहेगी, वो ये देखती रही हो। लेकिन जब जाने दीदार कर लियो हो, जाने दर्शन कर लियो हो मेरे श्याम के, अब वो काऊ बंधन को स्वीकार करे, करेगी। पुत्रिन में दर्शन करो श्याम, वाकई पुत्रिन में समाये गए। सास की लाख मना करवे के बावजूद भी गोपी न रोक सकी अपने आप को, और पीछे मुड़ के देखो, और जैसे ही मुड़ के देखो वो माधुरी मूरत, वो श्याम सूरत, अद्भुत छवि जिसका दर्शन गोपी ने किया, और वो चरणों में व्याकुल होकर गिर पड़ी। अब कन्हैया दृश्य आ गए, कन्हैया चले गए। कन्हैया हुए तो अपने प्रेमी ने तड़फावे में आनंद आवे ना। ये जब तक कन्हैया अपने दीवान को तड़फा ना ले, जब तक रुला ना ले, जब तक इन्हें रुबावे ना,
इन्हें आनंद ना आवे साहब, ये प्रेमी जरा दूसरे किस्म के हैं। अब कन्हैया अदृश्य है गए, चले गए। दूसरे दिन फिर आ रहे हैं गैया चराए के कन्हैया शाम को समय। अब जैसी आए सासू माँ फिर ठाड़ी है गई सामने, बोले जारी जा रोटी बना ले, शाम है गई। बहू समझ गई ये मोकू कन्हैया को दर्शन करवे ते रोक रही हैं। तो बहू ने व गोपी ने एक ही बात कही, सासू माँ सुनो, अगर तुमने मोए आज दर्शन ना करन दिए, तुमने अगर मोए आज दर्शन ना करन दिए तो कल में तुम्हारे घर को कोई काम करवे लायक जीवित नहीं बचूंगी, कल में तुम्हारी कोई बात मानवे के लायक नहीं रहूंगी। बोल या को मतलब समझो कि अब मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है गयो है, अगर मैंने कन्हैया के दर्शन नहीं करे, अगर मेरे नैनन ने वाक्य दीदार नहीं करो, तो ये सच है कि अब मैं वाक्य बिना जीवित नहीं रह सकता। फिर सासू रोक न सकी और जाके वो श्याम की दीवानी हो गई। ये ब्रजगोपियों का प्रेम संबंध है। ऐसा ही संबंध जब हमें कृष्ण से होगा तभी ये आनंद हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि बिना संबंध के गोविंद नहीं मिलते।